राजधानी के आराधना नगर में वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के बाद क्षेत्र के रहवासियों ने अपने विधायक भगवान दास सबनानी का सम्मान किया। कॉलोनी वासियों और अनूप शिवहरे ने बताया कि वे पिछले 18 वर्षों से लीज नवीनीकरण के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। विधायक सबनानी के प्रयासों के मात्र 15 दिनों में ये अटकी हुई प्रक्रिया पूरी हो गई, जिससे करीब 196 घरों को राहत मिली। इसी खुशी में आराधना नगर के निवासियों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया और विधायक का अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि ये सफलता उनके व्यक्तिगत प्रयासों की नहीं, बल्कि जनता कलेक्टर आवास संघ के एमडी और एसडीएम के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने कहा, मैं कार्यकर्ता के नाते जनता का सेवक हूं और कॉलोनी वासियों के विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। विधायक ने यह भी कहा कि आगे भी वे जनता की हर छोटी बड़ी समस्या को प्राथमिकता से हल कराने के लिए तत्पर रहेंगे। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और कृतज्ञता से भरा रहा। उसको आपने हल करवाया है तो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आराधना नगरवासी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरे से समय मांग रहे थे, मैंने कहा सब लोग बातचीत कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अभिनंदन एक औपचारिकता रहती है, लेकिन हमारा मिलना जुलना रहे। और ये 18 साल से प्रसंग उलझा हुआ था। मैं यहाँ आया, साहू जी से भी मिला, बाकी भी हमारे साथियों ने बातचीत की थी। उस समय मैं इसलिए भी आना चाहता था, पिछली बार भी मैं जब यहाँ आपके सड़क के भूमि पूजन के समय आया था, तब भी मैंने एक विषय कहा था कि ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो असंभव है, हो नहीं सकता। करने की इच्छा शक्ति कैसी है इस पर निर्भर करता है। बातें बनाना तो खूब आती हैं। यहाँ भी जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, उस समय यहाँ बैनर लगे हुए थे, तो मुझे सूचना आई, तो मैंने कहा चल के बात करें। उन्होंने कहा कि वहाँ अभी सब लोग नाराज हैं, अभी आप यहाँ मत चलिए। कोई बात नहीं, चुनाव हो गया, आप सबके आशीर्वाद से मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। फिर लोकसभा चुनाव आ गए। अब मुझे साथ तो जो हुआ सो हुआ, मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ ना हो, क्योंकि एक एक सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं, तो मेरे क्षेत्र से कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मैंने प्रत्याशी से ज़्यादा मेहनत की थी। आपको पता नहीं होगा, हमारे प्रत्याशी को तो बहुत जगह जाना होगा, लेकिन मैंने अपनी विधानसभा में भी तय करके कि जितना वोट मुझे मिला था उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को मिलना चाहिए, और वो मिला भी। तब भी मैंने आने की बहुत कोशिश की। मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और तमाम लोगों से कहा, मेरी एक मीटिंग तो करवा दीजिए। नाराजगी क्या है, मैं समझूं तो सही। अब भारत पाकिस्तान के बीच का भी विवाद है, तो बातचीत करने का रास्ता होता है। रसिया यूक्रेन का भी झगड़ा है, तो बातचीत, अरे टेबल पर तो आए हम। ऐसा क्या है, मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। मेरे से बात नहीं करना चाहते, उन्होंने कहा नहीं आप किसी से बात नहीं करना चाहते। मुझे एक सज्जन ने इन्वाइट किया, तो मैंने कहा मैं आऊँगा। माननीय विधायक महोदय सबनानी जी, यहाँ उपस्थित आराधना नगर के सभी रहवासी और जो भी यहाँ नहीं भी उपस्थित हैं लेकिन यहाँ रह रहे हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। मैं आर.एस. विश्वकर्मा, मैं बेसिकली डिप्टी कमिश्नर हूँ, लेकिन मैं आवास संघ का एमडी भी हूँ। मुझे माननीय विधायक महोदय का 2011 से आशीर्वाद प्राप्त है। तो शुरू में जब कलेक्ट्रेट में आवास संघ की बैठक के संबंध में, आराधना नगर की लीज के संबंध में बहुत सारी इशूज़ थे, लेकिन माननीय विधायक महोदय ने इतने खूबसूरत तरीके से रास्ते निकाले। और पहले मुझे भी कुछ डाउट था कि शायद ये कानूनी पेचीदगी में फंस जाएगा, लेकिन माननीय विधायक महोदय ने इतनी खूबसूरत तरीके से हमको भी मार्गदर्शन दिया कि इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कलेक्टर साहब को भी कन्विंस किया। शुरू में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, उनने मुझे डांटा भी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और मुझे उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा कि आप ज़रूर मुझे डांट रहे हैं, लेकिन मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। अब मेरी समस्याएं ऐसी हैं। बहुत बारीकी से माननीय जी ने समस्याओं को समझा और मुझे आशीर्वाद दिया। अंत में जा कर के रीज रिन्यूअल हुई
और लीज रिन्यूअल होने के बाद माननीय जी ने मुझे कहा कि आप अपने 2-3 लोगों को यहाँ भेज दीजिए। मैंने यहाँ कैंप भी लगवाया था, मेरे ऑफिस की स्टाफ भी आया हुआ था। लेकिन मुझे जो मेरे मन की बात ये है, माननीय जी जो आपका जो अभियान था वो अभी मुझे अधूरा इसलिए लग रहा है कि केवल अभी जो है ना 51 लोगों ने ही लीज रिन्यूअल कराई है। तो जितने भी लीज रिन्यूअल के लिए पेंडिंग केसेज हैं सब लोग आवेदन दे दें, और जो भी सुनिश्चित फीस हो, और यदि आपको लगता है कि कोई आदमी हमसे नाजायज़ कोई फीस मांग रहा है या समय से काम नहीं कर रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर सब लोग नोट कर लें, सबके पास होना चाहिए 94253। ये सन 2006 से आराधना नगर की लीज नहीं होगी थी। इसमें काफ़ी संघर्ष करा और आवास संघ और राजस्व विभाग का कुछ लोचा दोनों का मामला अटका हुआ था। आदरणीय भगवान दास सबनानी जी ने मेरे घर पे बैठे और डायरेक्ट कलेक्टर और एमडी साहब को फ़ोन करके एक मीटिंग रखवा दी कलेक्टर में, और मात्र 15 दिन के अंदर कलेक्टर के यहाँ 15 जुलाई को मीटिंग हुई और 31 अगस्त को भाई साहब का फ़ोन आ गया कि आप लोगों की लीज़ हो गई है। वो जो काम 18 साल से नहीं हो रहे थे उसको भाई साहब ने मात्र 15 दिन में कर दिया। इसके लिए इसके पहले जो भी लोग थे उनसे भी काफ़ी आग्रह किया गया, सोसाइटी वालों ने काफ़ी संघर्ष करा, लेकिन विजय जो है भगवान के हाथ ही लिखी थी। इसका उद्धार भगवान दास सबनानी जी के हाथों ही लिखा हुआ था, तो इसका उद्धार भगवान दास सबनानी जी ने करा। मैं आदरणीय भगवान दास सबनानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी ज्वलन समस्या को हल करा। आराधना नगर के रहवासियों ने आपका सम्मान किया, उनकी लीज आपने रिन्यू करवाई, क्या कहना है? मैं इस स्वागत के बदले में सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक कार्यकर्ता का उन्होंने सम्मान किया। वस्तुतः 18 साल से आराधना नगर के लोग लीज नवीनीकरण के विषय को लेकर परेशान थे और गए साल हमने प्रयास किया और प्रभु की कृपा से 196 घर हैं यहाँ, और यहाँ लीज नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भोपाल कलेक्टर को बधाई, हमारे आवास संघ के एमडी को बधाई, और जो हमारी एसडीएम है जिन्होंने रुचि लेकर के इस काम को किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सकारात्मक काम जब एक सोसाइटी के लिए किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था तो पूरी कॉलोनी के लिए समस्या थी। आवास संघ की कॉलोनी है और 2006 से रुका हुआ था मामला लीज नवीनीकरण के लेकर के। लोग जब ये विषय मेरे ध्यान में चुनाव के दौरान आया तब मैंने इसको एक संकल्प के रूप में लिया कि एक संकल्प हम पूरा करेंगे, और सब साथियों का सहयोग मिला और आज यहाँ उन लोगों ने बुला करके मेरा अभिनंदन किया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं पूरी दृढ़ता के साथ प्रत्येक व्यक्ति की समस्या, प्रत्येक कॉलोनी की समस्या मेरी निजी समस्या है, उसको हल करवाने के लिए भरसक कर कोई ऐसा प्रयत्न उसमें कमज़ोर नहीं रखूँगा। पूरी ताकत लगा करके उसको पूरा करेंगे, क्योंकि इतना आशीर्वाद जनता का हमको मिला है। सांसद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, महापौर भारतीय जनता पार्टी का, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, इतना सब कुछ प्रेम हमको जनता का मिला है। तो हम एक ऋण अदायगी के रूप में जो भी कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे, तो उसमें कोई कसर मैं बाकी नहीं रखूँगा, पूरी ताकत के साथ उसमें सहयोग करेंगे। मैं पुनः आराधना नगर वासी सभी बहनों और भाइयों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी को